सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच करक चतुर्थी के विषय में कुछ अपना मंतव्य, विचार और विमर्श लेकर के उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा देश भारत उत्सव प्रधान देश है और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर गणेश जी को हमारा आराध्य देव और प्रथम देव के रूप में हम मानते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टहर चतुर्थी के रूप में हम मनाते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक चतुर्थी को गणेश जी की प्रिय तिथि माना गया है। और इसी क्रम में कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसको करक चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। और हमारी भाषाओं में तत्सम के बाद तद्भव, जैसे संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और खड़ी बोली हिंदी इस प्रकार परिवर्तन होते रहे। इसी प्रकार हमारे संस्कृत नामों में भी कई प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। करक चतुर्थी को ही क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं पर करवा चौथ भी कहा जाता है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी के रूप में गणपति जी का, कार्तिकेय जी का और शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। हमारे जितने भी पर्व हैं, उत्सव हैं, इनका आख्यान कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से जुड़ा रहता है, पुराणों से जुड़ा रहता है। और करक चतुर्थी का यह पर्व भी एक शास्त्रीय पर्व ही है। यद्यपि कोई जैसे हमारे उत्तराखंड में और विशेषकर हमारे कुरुमांचल क्षेत्र में मकर संक्रांति सब मनाते हैं और मकर संक्रांति के साथ ही हमारे वहाँ उसके साथ एक पर्व जुड़ा हुआ है या त्योहार जुड़ा है जिसको हम घुघुती त्योहार कहते हैं, जो कि अन्य मैदानी भागों में या अन्य प्रदेशों में घुघुती के रूप में नहीं मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति को सब मनाते हैं। तो उसी प्रकार से करक चतुर्थी भी अपने आप में एक शास्त्रीय पर्व है, लेकिन करवा चौथ के रूप में कुछ विशेष अंचलों में या प्रदेशों में ही करवा चौथ के रूप में उसकी प्रसिद्धि है। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन का समय, भूमंडलीकरण हो चुका है और संचार के माध्यमों से हम इस प्रकार से आपस में जुड़ चुके हैं कि पर्वों का भी बड़ा संप्रेषण हो चुका है। और हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में भी अब माताएं बहनें करवा चौथ का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और अच्छी बात है, यदि हम अच्छी चीजों को ग्रहण कहीं से भी कर लें। हमारे वहां तो शास्त्रों का नियम भी कि शत्रुरपि गुणाग्राह्या दोषास्त्याज्या गुरोरपि। गुण तो कहीं से भी ग्रहण करने चाहिए। और यदि श्रेष्ठ लोग जो हमारे पूजनीय लोग हैं उनमें भी यदि अवगुण है तो दोषास्त्याज्या गुरोरपि, तो श्रेष्ठ लोगों में भी यदि दोष हैं तो दोषों को त्याग देना चाहिए। करक चतुर्थी के विषय में मैं इस प्रकार से ऐसे भी बोल रहा हूं कि आजकल एक प्रकार कई लोग इस पर्व को विदेशी पर्व जैसा भी मान ले रहे हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र में या हमारे उत्तराखंड में। और कई लोग बड़ा उपहास भी इस व्रत का करते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि हमने खूब अध्ययन कर लिया, सब हमने जान लिया और यही मिथ्या हो रहा है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक जो उत्सव है उसको मनाने का कोई ना कोई एक गंभीर कारण होता है। उन गंभीरताओं को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। हमारे क्षेत्रों में जैसे वट सावित्री अमावस का व्रत किया जाता है, महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति के दीर्घायुष्य के लिए उस व्रत को करती हैं। उसी प्रकार करक चतुर्थी का व्रत भी अपने पति की दीर्घायु के लिए और पति और पत्नी के मध्य जो मधुर संबंध हैं वो और भी अधिक प्रगाढ़ हों, मंगलमय हों, कल्याणमय हों, इन्हीं भावनाओं को लेकर के ये व्रत किया जाता है। क्योंकि पत्नी का आभूषण ही पति है। यहाँ पर केवल पत्नी के लिए नियम है, पत्नी के लिए तो नियम है नारी नाम भूषणम पति, नारी का तो आभूषण ही पति है। लेकिन पति के लिए भी शर्त है। कौन पति आभूषण है? पति के लिए नियम बताया कि स्वयोषित रति ही,
वही पति पति कहलाने योग्य है जो अपनी पत्नी में ही स्त्री भाव रखता है, क्योंकि उसका नाम ही पति है, पाति रक्षति। जो अपने पत्नी सहित परिवार की रक्षा करता है उसे पति कहा जाता है। तो इस प्रकार रक्षा करने वाला पति है, तो रक्षक की रक्षा के लिए जो उसकी चिति आह्लादिनी अर्धांगिनी शक्ति है, पत्नी परिवार की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कथानक जुड़ा हुआ है। हमें उस शास्त्रीय मंतव्य को या अपने पौराणिक मान्यताओं को भी जानना होगा। यदि हम महाभारत कालखंड की और अपनी नजर दौड़ाएं, तो जब पांडवों को वनवास था तो उस समय एक बार अर्जुन इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए थे और बहुत लंबे समय तक अर्जुन वापस नहीं आए। तब द्रौपदी बड़ी चिंतित हो गई और इसी कालखंड में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है और श्री कृष्ण ने द्रौपदी के समक्ष पहुंचकर उसके दुख को जाना और उसके निवृत्ति का उपाय। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे अर्जुन की प्राप्ति कैसे होगी, आप वो विधि मुझे बतावें। तब उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि गणेश जी की जो अतिशय प्रिय तिथि है चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण की पक्ष की चतुर्थी अब आने वाली है और आप विधिवत भगवान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का और शिव परिवार का यदि पूजन करेंगी और इसके सहित ही जो भगवान शंकर के मस्तक में चंद्र विराजमान है, चंद्रमा का आप पूजन करेंगी तो निश्चय ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण के संदेश और संकेत मात्र से ही सर्वप्रथम द्रौपदी जी ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जिसे कि हम करक चतुर्थी कहते हैं, विधिवत इस व्रत को किया। और ऐसा वर्णन आता है, व्रत पर्वोत्सव अंक जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ उसमें भी इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि द्रौपदी जी को चंद्र पूजन और शिव परिवार के पूजन के द्वारा ही अर्जुन की प्राप्ति हुई और मनोवांछित फल उनको प्राप्त हुआ और यहीं से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई। तो ये तो इसकी मूल कथा है, शास्त्रीय कथा। और कई बार जैसे हम सोमवार मंगलवार इनके व्रत करते हैं, इनमें भी कई कथाओं को हम पढ़ते हैं और कई कथाएं ऐसी जिनका कि हमारे कहीं धर्मशास्त्रों में उद्धरण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारी माताएं बहनें या कई पुरुष लोग भी जो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का व्रत करते हैं, बड़ी श्रद्धा से उन व्रतों का पाठ करते हैं। और इसी क्रम में ये भी वर्णन आता है कि इंद्रप्रस्थ निवासी जो ब्राह्मण वेद शर्मा हैं, उनकी पुत्री है वीरावती और वीरावती से भी इस व्रत का किसी कारण से खंडन हो गया, खंडित हो गया उनका व्रत और उनको बड़ा दुख भोगना पड़ा। और अंत में वीरावती का मिलन भी इंद्राणी के साथ होता है और इंद्राणी ने वीरावती को यह करक चतुर्थी के व्रत का विधान बताया और उन्होंने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया और फिर अपने पति को भी उन्होंने प्राप्त किया और पति सहित सुखी जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो इस प्रकार से इस पर ये आख्यान भी जुड़े हुए हैं और ये कथा भी जुड़ी हुई है और ये जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, एक निश्चित शास्त्रीय आधार पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी शास्त्रीय मंतव्यों के साथ कुछ लोक विचार, लोकमत भी जुड़ जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति के त्योहार के साथ हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में घुघुती पर्व जुड़ गया। तो इसी प्रकार से कई अन्य कथाएं जो कि आज की पूजा की विधियों में कहीं पर हमको अंतर दिखता है। पूर्वांचल क्षेत्र में हम अलग पूजा करते हैं और यहाँ पर वट सावित्री का बहुत प्रचलन है, लेकिन करक चतुर्थी का नहीं, इसलिए यहाँ की पूजा पद्धतियों में भी उसका जिक्र हमें नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो व्रत शास्त्रीय व्रत नहीं है, ठीक है, हमारे भारतवर्ष के अन्य क्षेत्र के लोग उसको करते हैं और आज संचार के साधनों का इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि हम भी उस व्रत को कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा काम करने में मुझे लगता है कि हमें इतना ज्यादा तर्क वितर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को कर रहे हैं उन सभी माता बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा सत्संग है, सत्कर्म है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जितना अच्छा काम हो वो अच्छी बात है। यदि हमारे क्षेत्र में माता इस व्रत को कर रही है तो हमें इसमें सहयोग ही करना चाहिए।
लेकिन कई बार मैं देखता हूँ हमारे ही जो साथी होते हैं वो कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं और कहते हैं शास्त्री जी आप तो करवा चौथ के व्रत के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मैं तो उनसे एक ही कहता हूँ भाई करवा चौथ का व्रत करने से किसी प्रकार का सामाजिक अपभ्रंश नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इससे कहीं न कहीं एक दिन पूजा का अवसर मिलता है और वो भी माताएँ निर्जला व्रत करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रशंसा का उनका एक कार्य है। तो मैं तो अपने उन साथियों से ये कहता हूँ कि भाई जब आप अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, आप लोग केक काट रहे हैं, ये कहाँ की संस्कृति, ये कहाँ से आपने स्वीकार कर लिया? उसका आपने कभी विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि आज लोग अपने मम्मी-पापा, माता-पिता के वैवाहिक दिवसों को भी एनिवर्सरी भी मना रहे हैं और उनको माल्यार्पण भी करा रहे हैं और कई प्रकार के बैंड और विधर्मियों को बुला करके वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, खूब पैसे भी फेंकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? कोई अच्छी बात हो, इसका क्या विरोध करना है? लेकिन क्रिसमस डे सब लोग मना रहे हैं और 31st जब साल का अंत हो रहा है, तो 31st के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। सभी लोग चैत्र नवरात्र में तो लोगों को नववर्ष का भान ही नहीं है, लेकिन 31st में लोग इतने आतिशबाजी करते हैं, इतने मस्त रहते हैं, तो इसका विरोध हमारा समाज क्यों नहीं करता है? तो इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और जो गलत चीज़ें हैं उनका विरोध होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कोई चीज़ बोलने से पहले हमें कुछ विचार भी करना चाहिए कि हम अपने घर में अन्य कार्यक्रमों को किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं। और लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारी मूल मान्यताएँ हैं, हमें उस पर भी विश्वास करना चाहिए और अच्छे को ग्रहण करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे शास्त्र का वचन है, "न त्यजेत मूलमात्मनः" हमें अपने मूल को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं पूर्वांचल क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, तो हमारे वहाँ वट सावित्री व्रत का बड़ा विशिष्ट महत्व है। इसे हमें बड़ी श्रद्धा, प्रेम और धार्मिक भावनाओं से करना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई करवा चौथ का भी व्रत करे, इसका भी हमें सम्मान ही करना चाहिए। एक समय था हमारे यहाँ दुर्गा पूजाएँ नहीं होती थी, पंडाल नहीं लगते थे, लेकिन आज दुर्गा पूजाएँ लग हो रही हैं। गणेश पूजन केवल पंडाल जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध था, लेकिन आज यहाँ गणेश महोत्सव भी हो रहे हैं। तो अच्छी बात है यदि हम इन सब अच्छी चीज़ों को शुद्ध रूप से ग्रहण करें और अपने मूल को भी पहचानें, तो निश्चय ही ये त्योहार, ये पर्व, ये उत्सव हमारे समाज के लिए मंगलकारी ही होंगे। और यदि हम इनका विवेचन करें, विमर्श करें, धार्मिक पक्ष को छोड़ कर के इसका सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष भी देखें, तो ये पर्व तो वैसे पति और पत्नी के प्रेम और संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाला पर्व है। और प्रत्येक पर्व, इस पर्व में तो चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब तक हमारा मन वश में नहीं होगा, मन में नियंत्रण नहीं होगा, मन में शुद्धता नहीं होगी, तब तक हमारा कार्य शुद्ध ही नहीं हो सकता है। इसलिए वेद की ऋचा भी वर्णन करती है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसलिए शिव संकल्प को लेकर के हमें इस पूजन को करना चाहिए। शिव परिवार का पूजन अलग-अलग वहाँ वाहन है, एक दूसरे के साथ विपरीत भाव भी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा परिवार प्रेम से रहता है। तो ये पर्व हमें निश्चय ही प्रेम, सौहार्द और सद्भाव का संदेश देता है। पुनः मैं सभी जो व्रत करने वाले हैं, उनको भी इस पर्व की बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम किसी भी पर्व का, किसी भी त्योहार का अ, वास्तविक अर्थ समझें। और आज जो इसका जो इतना प्रचार हो चुका है, इसके पीछे संचार माध्यम भी है, टेलीविज़न भी इसका कारण है और कहीं न कहीं हम पुरुष वर्ग की बहुत बड़ी कमजोरी भी यहाँ पर दिखाई देती है। देखो राजस्थान या मारवाड़ियों में या अन्य जगहों में चलने वाला करवा चौथ हमारे पहाड़ों तक पहुँच गया। लेकिन हम सब लोग फुलदेई की बात करते हैं। यदि मैं एक उदाहरण आपको दूँ, चैत्र 1 गते को हम फुलदेई मनाते हैं। हम लोग खाली व्हाट्सएप में फुलदेई मना रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को किसी के घर में पूजा फूल पुष्प का थाल लेकर के हम कहीं पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम फुलदेई का प्रचार नहीं कर पाए, हम भिटौली को मॉडिफाइड नहीं कर पाए, लेकिन जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को इतने आगे बढ़ा दिया है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी कुमाऊनी संस्कृति, उत्तराखंडी संस्कृति, चाहे वो फुलदेई हो, चाहे भिटौली हो या सातों आठों जैसे पर्व हों, गौरा महेश्वर हो, इनका भी हम ऐसा प्रचार करें कि ये विश्व स्तर पर इनका प्रचार प्रसार हो। इस प्रकार का संकल्प हमें आज के दिन में लेना चाहिए। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यदि मेरे बात आपको उचित लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर
राय भी दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में अपने व्याख्यान में परिमार्जन कर सकूं और यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार सकूं। पुनः आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार।